नमस्कार बच्चों। यूनिट 2 रीडिंग ए द रेस, पेज नंबर 46, पार्ट 6 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पिछले पोस्ट में तरुण जो है वह गिर जाता है दौड़ में और उसकी माँ उसे कहते रहती है गेट अप सन गेट अप, और उसके आगे हम आते हैं। सो तरुण गॉट अप वंस अगेन। तरुण एक बार फिर से दौड़ना शुरू कर देता है, एक बार फिर से वह उठता है। ही वॉज एमंग द लास्ट फ्यू। अब वो आखिरी के कुछ लड़कों के साथ में दौड़ रहा है। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन वह अपने अंदर का जो जीत का जो आक्रोश है उसको नहीं खोने देता है। वंस मोर ही ओवरटुक सम चिल्ड्रन। अब एक बार फिर से जो आखिरी के जो बच्चे उनके साथ दौड़ रहे हैं उन सारे लड़कों को अब पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। सिंस ही वॉज फ्रीटिंग अ लिटिल टू मच। उसके अंदर में जो क्रोध है, फ्रीटिंग यानी क्रोध, जीत का जो क्रोध है वो अभी भी बरकरार है, जीतना ही है, क्रोध है उसके अंदर। ही फेल ए थर्ड टाइम। अब वो तीसरी बार फिर से गिर जाता है। टीयर वर रोलिंग डाउन हिज चीक्स। जो आंसू जो है उसके गाल तक पहुंच जाते हैं, यानी वो वह रोना शुरू कर देता है। हाउ ही विल ही गेट इनटू राम नारायण ट्रेनिंग स्कूल। अब वह कैसे राम नारायण के ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग ले सकेगा, यह वह सोच रहा है। हाउ विल ही प्रूव टू हिज पेरेंट्स डैट ही वॉज टैलेंटेड। और कैसे अपने घर वालों को यह प्रूव साबित कर पाएगा कि वह टैलेंटेड है, वह कला का धनी है, कैसे साबित कर पाएगा क्योंकि वह गिर चुका है रेस में। ही वॉज द लास्ट किड ऑन द ट्रैक नाउ। अब वो ट्रैक का जो दौड़ का जो ट्रैक होता है उसमें सबसे आखिरी का बच्चा है तरुण। ही टर्न हिज आई टूवर्ड्स द स्टैंड। उसकी आंखें जो हैं वह खड़े हुए लोगों की तरफ जाती है। देन ही हियर्ड राम नारायण स्क्रीमिंग फ्रॉम समवेयर। उसके तो वह अचानक सुनता, वह उसकी पब्लिक की ओर, दर्शक दीदा की ओर उसकी नज़र जाती है तो वह सुनता है कि राम नारायण जो है वो चीख के कह रहा है, कुछ कह रहा है, कमान तरुण कमान कह रहा है। एंड सो ही गॉट अप थर्ड टाइम। अब वो तीसरी बार फिर खड़ा हुआ। This 12-year-old determined boy who was last on the track। एक 12 साल का बच्चा, दृढ़ निश्चयी बच्चा जो दौड़ के ट्रैक में सबसे आखिरी है। गॉट अप उठा एंड रैन विथ ऑल द स्ट्रेंथ इन हैड। और पूरी ताकत के साथ फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। द क्राउड वॉज चीयरिंग पवन। जो भीड़ है वह चिल्ला रहे पवन, द बॉय हु हैड वॉन द रेस। पवन नाम का एक लड़का है जो दौड़ को जीत चुका है। बट द तरुण सरप्राइज देयर वॉज लाउड एप्लुएंस when the crowd crossed the finish line last। और वो फिर उसके बाद उसे ये जान करके बहुत सरप्राइज होता है कि उसके लिए भी कोई ना कोई चीयर कर रहा है। वह क्रॉस की आखिरी लाइन को वह भी पार कर चुका है। द ऑडियंस चीयर्ड फॉर दिस डिटर्मिनेशन एंड हिज वेलर फॉर नेवर गिविंग अप। अब ऑडियंस जो है वह दर्शक जो है उसके दृढ़ निश्चय के लिए चिल्ला रहा है, तरुण 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 करके चिल्ला रहे हैं, और उसके अंदर के जो जोश है उसको देख रहे हैं कि वो कैसे उसने अपने जोश को नहीं खोया। ही बोड हिज हैड विथ सेम। अब वह जो है वो रेस ख़त्म हो चुकी है। अपने सिर को झुका करके बड़े ही शर्म से राम नारायण के सामने जाता है और कहता है आई एम सॉरी सर, आई एम लॉस्ट। मुझे माफ़ कीजिएगा सर, मैं जो हूँ वह यह रेस हार चुका हूँ। नो सन टू मी यू हैव वॉन्ट टू थाउटेस्ट द रेस। नहीं बेटा, मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम इस रेस को जीत गए हो। द रेस ऑफ योर लाइफ। तुम अपनी ज़िंदगी के रेस को जीत चुके हो। यू गॉट अप। तुम उठे एंड स्टार्टेड अफ्रेश ईच टाइम यू फेल। तुम भले गिरे हो पर तुम हर बार तुम गिरने के बाद उठे भी हो। यू आर रियल लाइफ हीरो, क्योंकि तुमने प्रयास जरूर किया है, गिरे जरूर लेकिन तुमने प्रयास तो जरूर किया। यू आर रियल लाइफ हीरो। तुम सचमुच में वास्तविक ज़िंदगी के हीरो हो। यू आर ट्रेनिंग स्टार्टेड टुमारो। कल से तुम्हारा ट्रेनिंग जो है वह शुरू हो जाएगा। तरुण कुड नॉट बिलीव हिज ईयर। तरुण के कानों को यह यकीन नहीं हो रहा है। टीयर फिल्ड
हिज आई अगेन, उसकी आंखें फिर से आंसुओं से भर गई। ही स्माइल्ड एट हिज मदर हु हग्ड एंड सेड, उसकी वह जो है अपनी माँ की ओर देखा और मुस्कुराया, और उसकी माँ ने उसको गले लगा लिया, हग यानी गले लगा लिया, और उसने कहा, यू आर द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड, तुम इस पूरे विश्व के सबसे अच्छे बेटे हो। इस पूरे कहानी के लेखक हैं निशा पंजाबी जी, जिन्होंने खेल से संबंधित बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। उन्हीं एक पुस्तकों में से यह एक है। ठीक है।